दीपावली शर्मा। जैसा कि हम हमारी पाठ्य पुस्तक स्पंदना का पाठ 10 पढ़ रहे थे, इसके अंतर्गत हमने कुछ सुभाषित कर लिए, यानी कि 15 में से हमने 5 सुभाषित कर लिए हैं और आज हम आगे के करते हैं। तो आप सभी अपने पाठ्य पुस्तक खोल लीजिए और इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें मैं आपको हिंदी व्याख्या के साथ साथ संस्कृत व्याख्या भी करा दूँ, जो आपके बहुत ही काम की है। तो सभी ने अपने खोली। हम पढ़ेंगे आज 6 नंबर का श्लोक। अब देखिए, इसमें सभी खोलियां हैं, सभी निकाल लीजिए अपनी पाठ्य पुस्तक में। ये 2018 में भी आया है। अजरा, देखो इसका संधि विच्छेद होगा ना, अजर अमरवत, अजरा अमरवत प्राज्ञो विद्यामथम च चिंतयेत् घृत इव केशेषु मृत्युना धर्मम आचरेत्। ठीक है, अब इसका अन्वय करेंगे तो पहले तो हम ये देखेंगे कि इस श्लोक में विद्या और धन का अर्जन करते हुए हमेशा धर्म आचरण करने की प्रेरणा दी है कि आप चाहे विद्या का अर्जन करो, चाहे आप धन का अर्जन करो, लेकिन आप हमेशा कैसे धर्म के आचरण को ही मान्यता दो, यानी धर्म के आचरण के अनुसार ही करो, कोई भी गलत कार्य ना हो, चाहे विद्या अर्जन करना हो चाहे धन अर्जन करना हो। तो उससे संबंधित हमें श्लोक में बताया गया है। तो सबसे पहले आप इसका अन्वय देखिए। प्राज्ञ अजरा अमरव्रत विद्याम अर्थम च चिंतयेत् मृत्युनाम केशेषु गृहीतम एवं धर्मम आचरेत्। अब कठिन शब्द है इसके। प्राज्ञ मतलब विद्वान, है ना, जो बुद्धिमान होते हैं, विद्वान होते हैं। अजरा अमरव्रत है, यानी कि अजरा मतलब अजर, अजर होना है, अजर जिसको कभी चढ़ना है, जर का मतलब होता है बुढ़ापा, अजर यानी कि जिसको कभी बुढ़ापा नहीं आता, अमर जिसको कभी मृत्यु नहीं आती है ना, ये वाक्यांश हो जाते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कि अजर अमर के वत मतलब समान, अजर अमर के समान। विद्यागत, विद्या अर्थम यानी विद्या और अर्थम मतलब धन, विद्या और धन को विचारिए यानी प्राप्त करना चाहिए, प्राप्त करना चाहिए, विचार करना चाहिए ना। घृतम इव केशेषु मृत्युनाम धर्म आचरेन्। तो इसमें है यहाँ पे मृत्यु नाम मतलब मृत्यु के द्वारा, केशेषु यानी कि मृत्यु ने केशु पकड़ रखे हैं, ऐसे ना, मृत्यु ने अपने केशों को पकड़ रखा है। मृत्यु नाम यानी मृत्यु के द्वारा केशेषु ने जो पकड़े गए जो केश हैं, ऐसे धर्म आचरण यानी कि धर्म को आचरण करना चाहिए। तो अब हम इसका पहले प्रसंग कर लेते हैं, फिर बात करते हैं। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक स्पंदना के पाठ 10 सुभाषितानि रत्नानि शीर्षक पाठ से उद्धृत किया गया है। इस श्लोक में विद्या और धन का अर्जन करते हुए हमेशा धर्माचरण करने की प्रेरणा दी गई है। अब इसका अनुवाद कैसे है ना, शब्द के साथ देखना है ना। प्राज्ञो यानी कि बुद्धिमान या विद्वान व्यक्ति, जो बुद्धिमान व्यक्ति है, विद्वान व्यक्ति है, वह अजर अमरवत यानी कि अजर और अमर के समान मानकर, यानी कि वो अजर है, अमर ऐसे अपने आप को मानकर, विद्याम अर्थम यानी धन को और विद्या को चिंतयेत् यानी प्राप्त करने का विचार करता है। कोई भी जो बुद्धिमान व्यक्ति वो क्या सोचता है कि भाई मैं अजर हूँ, अमर हूँ, और ऐसा सोचकर वो खूब तो विद्या अर्जित करता है, खूब धन अर्जित करने की कोशिश करता है। बहुत से लोग होते हैं ऐसा सोचते हैं ना कि नहीं हम बहुत पैसे इकट्ठा करें, वो ये नहीं सोचते कि मृत्यु तो शाश्वत है। लेकिन यहाँ क्या है कि जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो स्वयं को अजर और अमर व्यक्ति मानते हुए विद्या और धन का चिंतन करते हैं, उसको ग्रहण करते हैं, उसमें विचार करते रहते हैं, उसको ग्रहण करते रहते हैं। ठीक है, उसके बाद ये है मृत्युनाम केशेषु यानी मृत्यु ने केशों को पकड़ रखे हैं, यानी मृत्यु, लेकिन क्या है, व्यक्ति अजर अमर तो है नहीं, कभी ना कभी उसको मृत्यु आती है। तो ये कह रहे हैं कि जो मृत्यु उसने केशों को पकड़े हैं, उसने केशों को पकड़ रखा है, मृत्यु हमारे निकट है। वेतम यानी उसको ग्रहण कर रखा है। धर्म आचरण यानी ये कहना चाह रही है कि मृत्यु हमारे निकट है, ऐसा मानकर धर्म का आचरण ही करना चाहिए। समझ में बात? भाई व्यक्ति है जो बुद्धिमान व्यक्ति है, जो जिनका दिमाग बहुत चलता है कि हमें पैसा कमाना है, विद्या कमानी है, बहुत से लोग ऐसे होते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, खूब अपने आप को अजर अमर मानते हैं, खूब पैसा और धन कमाते हैं। लेकिन ये उनके लिए कहा गया कि उनको मृत्यु केशेषु घृतम यानी मृत्यु ने उनके केशों को पकड़ रखा है। कहने का तात्पर्य कि मृत्यु कभी भी आ सकती है, ऐसा मानते हुए धर्म आचरण, उन्हें धर्म का आचरण भी करते रहना चाहिए। यानी वो विद्या अर्जन करे चाहे धन अर्जन करे, उनको ये सोचना
समझना चाहिए कि हमें मृत्यु कभी भी आ सकती है, इसलिए उन्हें अपने जो कार्य कर रहे हैं वो धर्म पूर्वक करने चाहिए। इसकी व्याख्या देखिए, समझ में आ रहा है आप सभी को? कोई भी दिक्कत हो तो आप बता सकते हैं, मैसेज मुझे डाल सकते हैं कि मैम ये श्लोक नहीं समझ में आए हैं, ठीक है ना, तो आप बता सकते हैं मुझे, ठीक है। सप्रसंग संस्कृत व्याख्या प्रसंग है प्रस्तुत श्लोक अस्माकं पाठ्यपुस्तकस्य स्पंदना सुभाषितम रत्नानि इति शीर्षक पाठात् उद्धृत। यहाँ से लिया गया है, ये सुभाषितानि से लिया गया है। अस्मिन् श्लोके विद्याया धनस्य च अर्जनं कृत्वा धर्मचरणस्य अपि जीवने महत्व प्रदर्शित। मतलब इसमें विद्या और धन का अर्जन करने में भी धर्म का आचरण करना चाहिए, ऐसा जीवन का महत्व बताया गया है कि आप धन और अर्थ ग्रहण कीजिए, आप विद्या प्राप्त कीजिए, आप खूब धन कमाइए, लेकिन वो धर्म के द्वारा ग्रहण करने चाहिए, क्योंकि मनुष्य को कभी भी मृत्यु आ सकती है, मनुष्य अजर नहीं है। और आप अगर अधर्म पूर्व कार्य करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको उसका भुगतान करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसके संस्कृत व्याख्या देखिए, जीवने विद्याया धनस्य धर्मस्य च चिंतनं कथं कर्तव्य इति प्रतिपादित श्लोक अस्मिन् कथ्यति। अब यहाँ पे बताया कि जीवन के अंदर धर्म का जो चिंतन है वो करते हुए ही हमें श्लोक के अंदर बताया गया है। क्या बताया गया है? यत बुद्धिमान जन है, जो बुद्धिमान लोग हैं, यहाँ पे इसकी व्याख्या एक्चुअली यहाँ से शुरू है ना। यत बुद्धिमान जन अजर अमर, यानी जो अपने आप को मतलब अपने आप को अजर जरा से रहित, यानी जो जिसको बुढ़ापा नहीं आता, ऐसा अमर यानी जो मृत्यु से रहित है, ऐसा मानकर विद्या प्राप्ति विषय धन प्राप्ति विषय च विचारित, यानी जो धन प्राप्ति और विद्या प्राप्ति के विषय में विचार करते हैं, विद्या धनम च प्राप्नात्, विद्या और धन को प्राप्त करते हैं, यह यमराजे मरणासनम मृत्वा धर्माचरण कुर्या। तो उन्हें ये सोचना चाहिए कि यमराज है वो तो मृत्यु पर लेके ही जाएगा आपको, यानी आपकी मृत्यु निश्चित है, तो आपको धर्म पूर्वक आचरण करना चाहिए। मृत्यु कदापि भवितुम अर्हति, यानी मृत्यु कभी भी आ सकती है, आपको ग्रहण कर सकती है, अतः सदैव धर्माचरण कर्तव्य, आपको हमेशा धर्म का आचरण करना चाहिए। मृत्यु काले धर्म एक सहायक, क्योंकि मृत्यु के समय धर्म ही आपके साथ जाता है। अपन कहते हैं ना, अच्छे कर्म करो, पुण्य कर्म करो, क्योंकि मृत्यु के बाद कुछ नहीं जाता, न विद्या जाती है साथ, न धन साथ जाता है, न भाई बंधु कोई भी आपके साथ नहीं जाता है ना। आप यहाँ तक कि हमारा शरीर भी हमारे साथ नहीं जाता है, तो कोई हमारे साथ नहीं जाता। केवल मनुष्य के जो धर्म आचरित कर्म होते हैं, यानी उसके अच्छे या बुरे कर्म होते हैं, वो कर्म उसके साथ जाते हैं। विशेष क्या है यहाँ? अत्र कविना प्रेरणा प्रदत्ता, यहाँ कवि प्रेरणा देता है, यत जीवने विद्याया धनस्य च अर्जन तो सतत कर्तव्य, यानी कि मनुष्य को अपने जीवन में धर्म का अर्जन करते रहना चाहिए, किंतु मृत्यु कदापि भवितुम शक्नोति, लेकिन मृत्यु तो कभी भी आ सकती है, अतः धर्म आचरण, धर्म पूर्वक आचरण करना चाहिए, क्योंकि मृत्यु के समय सबसे बड़ा सहायक आपका धर्म ही होता है। अगला देखिए, धन धान्य प्रपंच भी बहुत अच्छा है ना। धन धान्य प्रवेशु विद्याया संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्ते लज्जा सुखी भवेत्। भाई मनुष्य को लज्जा करनी चाहिए, शर्म करनी चाहिए, हम अच्छे से जानते हैं, हमको भी हमारे घर के बड़े भी कहते हैं कि नहीं थोड़ी शर्म करा करो, लेकिन कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पे हमें शर्म को छोड़ देना चाहिए, ठीक है ना। कहाँ शर्म को हमें छोड़ देना चाहिए वो हमें यहाँ बताया जा रहा है कि हमेशा शर्म करनी चाहिए, लज्जा करनी चाहिए, पर किन किन जगह हमें लज्जा नहीं करनी चाहिए मनुष्य को, वो बताया गया। हम पढ़ते हैं, धन धान्य प्रयोगेषु विद्या संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च तक्त लज्जा सुखी भवेत्। बिल्कुल सीधा सीधा इसका अन्वय, कोई भी आगे परिवर्तन नहीं बना। प्रयोगेषु मतलब प्रयोग करने में, है ना, व्यवहार करने में, आहारे यानी कि भोजन में, त्यक्त लज्जा मतलब लज्जा से रहित, ठीक है। बहुत ही इजी शब्द आते हैं इसके। प्रसंग देखते हैं पहले। प्रस्तुत अध्याय हमारी पाठ्य पुस्तक स्पंदना में सुभाषितानि रत्नानि पाठ से लिया गया है। इस पद में धन धान्य आदि के व्यवहार में लज्जा का त्याग करने की प्रेरणा देते हुए कवि कहता है, क्या कहते हैं? हिंदी अनुवाद इसका ये है, धन धान्य प्रवेशु, यानी धन धान्य आदि के व्यवहार में, प्रयोग में, है ना, विद्याया संग्रहेषु यानी विद्या के संग्रहण में, आहारे व्यवहारे, आहारे मतलब भोजन में, व्यवहार मतलब लेन देन इत्यादि में, त्यक्त लज्जा को त्याग देना चाहिए, सुखी भवित वही सुखी है। अब इसका देखिए ढंग से इसका अन्वय, इस धन धान्य के व्यवहार में, यानी आप जब धन कमा रहे हो या आप धन धान्य मतलब पैसा, अन्न धन आप इकट्ठा कर रहे हो, और धन से मतलब ये भी कर सकते हो जैसे आप किसी को ऋण दे रहे हो, ऋण, तो उसमें आपको लज्जा नहीं करो,
आपने किसी को पैसा दिया और आप वापस मांग लो, आप शर्म कर रहे हो, तो फिर आपका पैसा तो डूबेगा ही। तो धन धान्य के प्रयोग में, विद्या संग्रह में जितनी ज़्यादा विद्या ग्रहण कर सकते हो ग्रहण कीजिए, उसमें शर्म नहीं करनी चाहिए। आहारे यानी भोजन में, व्यवहार में मतलब बहुत अच्छा व्यवहार करो तो उसमें शर्म नहीं करनी, आप बहुत अच्छा व्यवहार कीजिए। तो इन सब में आपको अपनी लज्जा का त्याग करने जाना चाहिए। जो व्यक्ति इन सब चीज़ों में लज्जा का त्याग कर देता है वही सुखी होता है, वही मनुष्य क्या होता है, सुखी होता है। यानी धन धान्य के लेन देन में, विद्या प्राप्ति में, भोजन में, व्यवहार में जो लज्जा को छोड़ देता है, त्याग देता है, वही मनुष्य सुखी है। बहुत ही अच्छी बात बता रहे हैं ये, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे व्यवहार से मतलब अच्छे व्यवहार से, है ना, विद्या ग्रहण करने, तो आप अच्छी चीज़ को पकड़िए। ऐसा नहीं कि कुछ भी कि मैम ने कहा व्यवहार तो कुछ भी गलत बोल रहे, नहीं, ठीक है, अच्छी बातें बोलने के लिए कहा गया है। प्रसंग देखिए, संस्कृत में प्रसंग देखिए, प्रस्तुत श्लोक अस्माकं पाठ्यपुस्तकस्य स्पंदनाय सुभाषितानि रत्नानि इति शीर्षक पाठात् उद्धृत से लिया गया है। अस्मिन् श्लोके धन धान्य आदि प्रयोगेषु सुख प्राप्ति लज्जाया त्याग से प्रेरणा प्रदत्त। सुख प्राप्त करने की मतलब धन धान्य का प्रयोग वगैरह में लज्जा त्यागने की बात करते हैं, ठीक है। संस्कृत में क्या है, क लज्जा रहिता जन सुखी भवेत्, कौन लज्जा से जन सुखी होता है ना, पद में पढ़ेंगे। जैसे कि बताया गया, धन धान्यादि व्यापारेषु विद्याया अर्जनेषु भोजनेम तथा च परस्पर व्यवहारे य जन लज्जा रहित भवति स सुखी भवेत् एतेषु कदापि लज्जा न कर्तव्य है। यानी इन सब चीज़ों में जो लज्जा का त्याग कर देता है वो मनुष्य सुखी है, यानी सब चीज़ों में लज्जा नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमको ये चीज़ बताई गई है। आगे देखते हैं, विद्या के महत्व के बारे में बताएंगे अब हमें। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशाम परिपीडनाय खलस्य साधु विपरीत एतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। अब यहाँ पे हमें बताया गया है कि विद्या, धन, शक्ति का दुर्जन और सज्जनों द्वारा उपयोग किया जाने का अंतर बताया गया है कि जो धन है, जो विद्या है, तो और जो शक्ति है उसको दुर्जन व्यक्ति कैसे उपयोग करते हैं, सज्जन कैसे करते हैं, तो उनका अंतर हमें बताया गया है। तो ध्यान दीजिए, इसमें अन्वय देखिए, खलस्य है, अब इसमें थोड़ा सा अच्छे से अन्वय है तो आप इस पर ध्यान दीजिएगा, है ना। मैं अन्वय के अनुसार ही भावार्थ बताती हूँ ना। खलस्य विद्या विवादाय, खलस्य विद्या विवादाय, सबसे पहले खल के लिए बताया कि खल क्या करता है, फिर बताएंगे सज्जन क्या करता है ना। खलस्य विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय, ठीक है। साधु विपरीत एतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय, ठीक है। शब्दार्थ इसका है खलस्य यानी दुष्ट व्यक्ति की, मदाय यानी कि अभिमानी घमंड करने के लिए, परेशान यानी कि दूसरों को, पर पीड़ा यानी पीड़ा देने के लिए, दुख देने के लिए, साधु है सज्जन। अब ये शब्दार्थ है, मुख्य मुख्य शब्दों का हमने अर्थ लिया है, मैं आपको इसका अनुवाद अन्वय से बताऊंगी, ठीक है। प्रसंग में है प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक स्पंदना के सुभाषितानि रत्नानि शीर्षक पाठ से लिया गया है। इस पद में विद्या, धन और शक्ति का दुर्जन और सज्जनों का द्वारा उपयोग बताते हुए उसका अंतर बताया गया है। क्या बताया गया है, ध्यान दीजिए। हिंदी अनुवाद देखिए इसका, देखिए, खलस्य यानी दुष्ट व्यक्ति, खलस्य मतलब दुष्ट व्यक्ति की जो विद्या होती है, विद्या विवाद है, विद्या क्या करती है, विवाद के लिए होती है, यानी वो उसको चाहे कितना ही विद्या ग्रहण करे वो विवाद ही करेगा। धन मदाय यानी धन घमंड के लिए होता है उसका, वो धन प्राप्त कर लेता है उसको घमंड आ जाता है। शक्ति जो बल होता है, परेशान मतलब दूसरे, परेशान मतलब दूसरे व्यक्तियों को, परिपीड़ना यानी पीड़ित करने के लिए। आप कोई भी देख लीजिए, कोई भी दुष्ट व्यक्ति होगा, बहुत अगर शक्तिशाली है तो किसी की मदद नहीं करेगा बल्कि वो दूसरों को परेशान करेगा। पैसे वाला है तो अपने घमंड में ही रहेगा कि मेरे पास इतना पैसा है। अगर कोई विद्वान है, विद्या है उसके पास, तो वो विवाद के लिए करेगा, झगड़े के लिए उस विद्या का प्रयोग करेगा ना। जबकि इसके विपरीत साधु विपरीत एतत् यानी कि जो सज्जन व्यक्ति है वो एतत् विपरीत है, इससे सब चीजों के विपरीत विद्या का प्रयोग ज्ञानाय ज्ञान के लिए, धनम प्रयोग है धन का प्रयोग दान के लिए, और शक्ति का प्रयोग रक्षा के लिए करता है। यानी सज्जन और दुर्जन व्यक्ति के बीच का अंतर इन्होंने बताया है। समझ में आ गया सभी को कि जो दुष्ट व्यक्ति होता है ना, वो तो विद्या का विवाद के लिए, धन को घमंड के लिए, शक्ति को दूसरों को पीड़ित करने के लिए प्रयोग में करता है। इसी के विपरीत जो सज्जन व्यक्ति होता है वो विद्या का ज्ञान के लिए, जो धन है वो दान करने के लिए उसका प्रयोग करता है, और जो शक्ति है उसको दूसरे की रक्षा के लिए प्रयोग में करता है। तो ये दोनों में अंतर है। अब इसकी संस्कृत व्याख्या वगैरह देखिए। प्रसंग है प्रस्तुत श्लोक अस्माकं पाठ्य पुस्तक स्पंदनाया सुभाषितानि रत्नानि इति शीर्षक पाठात् उद्धृत।
अस्मिन् श्लोके दुर्जन सज्जन च विद्याया धनस्य शक्तिश्च प्रयोग कथम करोति वर्णितम, यानी कैसे करेंगे उसका वो वर्णित किया गया है। संस्कृत व्याख्या देखिए, दुर्जनस्य सज्जनस्य च विद्याम, अब जो दुर्जन व्यक्ति होता है सज्जन व्यक्ति उनकी विद्या धनम शक्ति कथम भविष्य भक्ति इति वर्णन कवि कथ्यति, कवि कहता है यत दुर्जन से विद्या विवाद को करतुम, जो दुर्जन है वो विद्या का प्रयोग विवाद के लिए करता है, धन का अभिमान के लिए, शक्ति का प्रयोग वह दूसरों को दुख देने के लिए करता है। तो आप देखिए शक्तिम च अनेशाम दुखम दातुम भवति किंतु सज्जनस्य एतत् सर्व विपरीत, जबकि सज्जन व्यक्ति से सारा विपरीत कार्य करता है। तद विद्या ज्ञानार्थम धन धनार्थम दानार्थम शक्ति च सर्वेशाम रक्षार्थम भक्ति। सभी को समझ में आ गया। इस विशेष में है दुर्जन सज्जन स्वभाव भिन्न भक्ति, दुर्जनों का और सज्जनों का स्वभाव भिन्न होता है। सज्जन विद्या धनस्य शक्तिश्च प्रयोग क्रमशः ज्ञानाय दानाय परेशान रक्षणाय च करोति, यानी सज्जन व्यक्ति तो क्या करते हैं, धन का प्रयोग, शक्ति का प्रयोग, विद्या का प्रयोग ज्ञान दान और रक्षा के लिए करते हैं। किंतु जो दुर्जन होते हैं वो इनका विवाद के लिए, घमंड में और दूसरों को पीड़ा देने में करते हैं। अगला श्लोक देखिए, खले सर्पश मात्राणि परच्छ छिद्राणि पश्यति, ठीक है। आत्मनो बिल्व मात्राणि पश्यत अपि न पश्यति। अब यहाँ पे आपको बताया गया कि दुष्ट व्यक्ति का स्वभाव दूसरों के दोषों को देखने के लिए ही होता है। दुष्ट व्यक्ति होते हैं वो हमेशा दूसरों की गलती देखते हैं, वो कभी भी अच्छाई को नहीं देखते हैं। उसी के बारे में बताया गया है। इसका हम लोग संधि विच्छेद करेंगे। एक्चुअली शब्द इसमें है वो संधि करे हुए हैं, बहुत टिपिकल, और ये आप इसमें विशेष में ले सकते हो। यहाँ सब जगह विशेष में उसी को बताया गया, जो अन्वय वही बताया गया, लेकिन आप विशेष में इन सब चीज़ों को, क्योंकि विशेष में ज़्यादातर संधि समास वगैरह जो एक्स्ट्रा चीज़ होती है अव्यय वगैरह वो ही लिए जाते हैं। जैसे खल शब्द है, दुर्जन व्यक्ति के लिए आया है तो खल शब्द बता सकते हो, खल का पर्यायवाची सज्जन शब्द ऐसे है ना। तो देखिए यहाँ पे खल सर्पश मात्राणि अपि परश्च छिद्राणि पश्यति आत्मन बिल्व मात्राणि पश्यन् अपि न पश्यति। तो इसका है खल मतलब दुर्जन या दुष्ट व्यक्ति, सर्पण मात्राणि अर्थात सरसों के समान, सर्प यहाँ सांप से नहीं, सर्पण षटकोण वाला है ना, सर्षप के समान या सरसों के समान। परत छित्रानी यानी दूसरों में दोष को देखना, छेद को देखना, पर मतलब दूसरों के दोष को देखना। पश्यति यानी देखना होता है, आत्मन यानी अपने, बिल्व मात्राणी बिल के फल के समान। इसका हम पढ़ते पहले प्रसंग के भावार्थ। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक स्पंदना के सुभाषित रत्नानि शीर्षक पाठ से उठाते हैं। इस श्लोक में दुष्ट व्यक्ति के स्वभाव और दूसरों के दोषों को देखने की प्रवृत्ति का वर्णन करते हुए कहा गया है, क्या कहा गया है, खलम यानी दुष्ट व्यक्ति है सर्षप मात्राणी सरसों के समान, सरसों के समान। सरसों के पत्ते कितने छोटे होते हैं, इतने साइज के होते हैं ना, सरसों या सरसों खुद इतनी छोटी होती है ना, सरसों के समान ही। परत छिद्राणी अत्यंत छोटे से भी दूसरों के दोषों को देखते हैं। जैसे सरसों के दाने बहुत छोटे था, इतनी इतनी सी कमियों को भी, छिद्रों को भी देखते हैं। आत्मनो और अपने अपने बील के फल के समान है ना, बील के फल के तो बड़े बड़े होते हैं, उसके समान भी जो दोष होता है वो भी वो नहीं देखते। कहने का मतलब जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं वो सरसों के समान, सरसों के दाने देखा, राई के दाने, सरसों के दाने कितने छोटे होते हैं, तो इतनी सी भी कमी होती है ना, वो भी वो दूसरों में देखते हैं, जबकि अपने अंदर इतनी बड़ी बड़ी कमियां भी वो नहीं देखते। किसके समान, बिल्व होता है, बिल का जो बिलपत्र होता है ना, जैसे उसके जो फल होते हैं इतने बड़े बड़े होते हैं, उनके समान भी खुद के दोषों को वो नहीं देखते हैं। अब संस्कृत व्याख्या देखिए, प्रस्तुत श्लोक अस्माकं पाठ्य पुस्तक से स्पंदनाया सुभाषितानि रत्नानि इति शीर्षक पाठात् उद्धृत। अस्मिन् श्लोके दुर्जनस्य स्वभाव परच्छिद्रान्वेषता च वर्णतु, मतलब दुर्जन व्यक्ति है वो दूसरों के स्वभाव को किस प्रकार देखते हैं वो बताया गया है। व्याख्या देखिए, संस्कृत व्याख्या, प्रस्तुत श्लोके दुर्जनस्य परच्छिद्रान्वेषणात् विषये वर्णन कथितम्, मतलब दुर्जन व्यक्ति का दूसरों के अंदर कमी को देखने का, छिद्रान्वेषण होता है मतलब किसी की कमी को देखना, उसके बारे में बताया गया है। यत जैसे कि दुर्जन
दोर्जन सर्षप सदृश्यानि अति लघुनि अपि परेशान दोषानाम अवलोक्यति, यानी इतना सरसों के दाने के समान इतने छोटे दुर्गुण को भी देख लेते हैं, किंतु स्वस्य यानी किंतु स्वयं के बिल्व सदृश्यानि स्थूलानि छिद्राणि, यानी खुद के अंदर बिल्व के समान इतने बड़े बड़े छेद को भी यानी कमी को भी वो नहीं देखते हैं, है ना, मतलब दूसरों में दोष को खोजते हैं। अर्थात खल केवल पर दोषानाम पश्यति स्वस्य दोषानाम तु दृष्ट्वाम अपि न पश्यति। विशेष में क्या कहा गया है, प्रस्तुत श्लोक दुर्जनस्य स्वभावस्य यथार्थ वर्णन करते हैं, यानी यथार्थ उनका वर्णन किया गया है। जैसे स्वस्य बहु दोषान तु न पश्यति, बहुत सारी कमी होने पर भी दुर्जन व्यक्ति अपने दोषों को नहीं देखता है, अपितु परेशान अल्प दोष अपि पश्यति, लेकिन दूसरे में अगर थोड़ा सा भी कमी है तो वह उसे देखेगा। इसके बाद 10वें नंबर का श्लोक देखिए, शोकाराति परित्राण प्रीति, देखो यहाँ पे भी आप संधि कर सकते हो ना, प्रीति विवस्थम भाजनम केन्द्रतम इदम षष्ठे मित्र में अति रक्षद्वम यानी अक्षद्वम, ठीक है। अब इसका हम करेंगे शोकाराति परित्राणे, अन्वय देखिए, शोकाराति परित्राणे प्रीति विभत्सम भाजनम मित्रम इति इदम अक्षरद्वयम मित्रम इति, तो यहाँ पे ये आप संधि विशेष कर सकते हैं, मित्रम इति अक्षरद्वयम, क्या होगा, 4 आप कर सकते हैं या 3 भी कर सकते हो, मित्रम प्लस इति प्लस अक्षरद्वयम रत्न केन सष्टम, ठीक है। तो यहाँ पे मित्र के महत्व को बताया गया है, मित्र का महत्व कैसे है वो हम पढ़ते हैं। शब्दार्थ देखिए, शोकाराति परित्राण यानी शोक रूपी शत्रु से रक्षा करने वाला, शोकाराति शोक रूपी शत्रु से परित्राण में रक्षा करने वाला। प्रीति विभत्सम भाजनम यानी प्रेम, और प्रीति मतलब होता है प्रेम और विश्वास का पात्र, भाजनम मतलब पात्र। अक्षरद्वयम 2 ही अक्षर होते हैं, जिसमें कितने अक्षर होते हैं, अक्षरद्वयम 2 अक्षर होते हैं, मित्र यानी इसमें 2 ही अक्षर होते हैं, में प्लस त्र, इन 2 अक्षरों से मिलकर बना होता है, सिस्टम मतलब निर्मित होता है। अक्षरद्वयम मतलब 2 अक्षरों से निर्मित होता है। सप्रसंग हिंदी अनुवाद देखिए इसका, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक स्पंदना के सुभाषितानि रत्नानि शीर्षक पाठ से उद्धृत किया गया है। इसमें मित्र के महत्व को बताया गया है। क्या बताया गया है, शोकाराति परित्राणाय यानी शोक रूपी शत्रु से रक्षा करने वाला, प्रीति यानी प्रेम, विसभ्यम मतलब विश्वास का, पात्र भाजनम मतलब पात्र होता है, कौन होता है, मित्र होता है। मित्रम इति अक्षरद्वयम, मित्रम जो शब्द है वो 2 ही अक्षरों वाला रत्न बताया गया है। रत्न किसने बताया है ना, मित्रम यानी मित्र को 2 अक्षरों वाला रत्न किसने बताया, केन रत्नम इदम सष्टम, मित्र रूपी रत्न तो सर्वश्रेष्ठ है, अनमोल है। मतलब कौन कहता है कि इसमें तो 2 ही अक्षर है, ये तो कैसा रत्न के समान, और कैसे रत्न के समान, सर्वश्रेष्ठ और अनमोल रत्न के समान है। इसकी संस्कृत व्याख्या देखिए, प्रस्तुत श्लोक अस्माकं पाठ्य पुस्तक स्पंदनाया सुभाषित रत्नानि इति शीर्षक पाठात् उद्धृत। अस्मिन् श्लोके कविना मित्रस्य महत्व प्रतिपादितम्। संस्कृत व्याख्या क्या है, प्रस्तुत श्लोक मित्रस्य महत्व वर्णन कथितम्। प्रस्तुत श्लोक में मित्र के महत्व का वर्णन कहा गया। यत् शोक शत्रु रक्षणम यानी शोक रूपी यानी दुख रूपी शत्रु का ये नाश करता है। ते विश्वासस्य च प्रमण विश्वासस्य च पात्र मित्रम मी प्लस त्र इति अक्षरद्वात्मक रत्न के निर्मित है। मतलब इन 2 अक्षरों को किसने, इन रत्न रूपी जो अक्षर को किसने निर्मित किया, यानी मित्र रूपी रत्न है वो तो सर्वश्रेष्ठ और कैसे है, अलौकिक है, अनमोल है। मित्र रूपी रत्नम तो सर्वश्रेष्ठ अलौकिकम च वर्तते। जो विशेष क्या है इसमें, प्रस्तुत श्लोक के मित्र से महत्व वर्णित, मित्र का महत्व वर्णित किया है। मित्र श्रेष्ठ रत्न के समान है। मित्र सदस्य हितेशी प्रिय से कोटि नास्ति, मित्र के समान कोई भी हितेशी और प्रिय नहीं है। तो आज हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे और इसके आगे के श्लोक हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तब तक